ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा मासिक राशिफल के हिसाब से कुंभ राशि के बारे में कि कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा जून का महीना। कुंभ राशि वालों का वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शनिदेव, न्याय के राजा शनिदेव कुंभ राशि में ही विराजमान है और 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। अभी आने वाले समय में कुंभ राशि थोड़े समय के लिए अस्त होंगे, उसके बारे में भी वीडियो बना के डालूंगा कि उनके अस्त होने से बाकी राशियों पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, सभी राशियों पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल अभी न्याय के दाता शनिदेव कुंभ राशि में है, तो कुंभ राशि वालों की शनि की 7.5 भी चल रही है। शनि की 7.5 का इनका दूसरा चरण है और 29 मार्च के बाद से शनि की 7.5 का तीसरा चरण चालू हो जाएगा। तब शनिदेव मीन राशि में चले जाएंगे कुंभ राशि से निकलकर। उसी समय मेष राशि का भी शनि की 7.5 का प्रथम चरण का भी आगमन हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगा। शनि की 7.5, शनिदेव जो है सबसे धीमी गति से चलने वाले देवता है। ये एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करने में लगभग 2.5 साल ले लेते हैं। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति का नंबर आता है। तो शनि देव जहां भी रहते हैं उस राशि वालों को उनको एकदम निचोड़ देते हैं, एकदम परीक्षा लेते हैं, आपको ठोक के तराश के एकदम मजबूत बना देते हैं। आपको ऐसा भी बना सकते हैं कि आप हीरे की तरह चमकते रहिए, और आप अगर हीरे की तरह चमक रहे हैं तो हो सकता हो आपकी कोयले की तरह बना दें। वह इसलिए बनाएंगे कि अगर आप हीरे की तरह चमक रहे हैं लेकिन अपनी रोशनी चारों तरफ नहीं बिखेर रहे हैं, अर्थात आप समाज में भलाई का काम नहीं कर रहे हैं, समाज में लोगों गरीबों की सेवा नहीं कर रहे हैं, समाज में परोपकार का, दान का कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो शनिदेव ऐसे लोग को भी नहीं रहने देते हैं। राजा से रंग भी बन जाता है बंदा और रंग से राजा भी बन सकता है। इसलिए सावधानी बरतिए और जीवन में जितना संभव हो उतना ही काम कीजिए। परोपकार का काम, समाज सेवा का काम, गरीबों के उत्थान का काम, लोगों को भूखे लोग न रह जाएं इनके लिए कुछ व्यवस्था, जितना भी जो भी संभव हो आपके अपने अंश से। 100 रुपया आप कमाते हैं, 1 रुपया ही सही, कुछ भी सही, लेकिन आप अपने अंश से कुछ दान अवश्य किया कीजिए। यह दान करना आपके लिए बहुत हितकर रहेगा और शनिदेव का प्रॉपर तरीके से आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। आप जो भी करते हैं उसमें से कुछ अंश ईश्वर के लिए जरूर निकालिए। आपको मैं बताऊं तो मान लीजिए कि किसी ज्योतिषी के पास आप गए। ज्योतिषी भी आजकल बहुत तरह के हो गए हैं, अल्प ज्ञान वाले भी ज्योतिषी हैं जो आपको डर का व्यापार दिखा के आपसे किसी तरीके से धन अर्जित करना उनका उद्देश्य होता है। लेकिन अगर आप एक अच्छे ज्योतिषी गए जो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे बैठा है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे हूं, लगभग 15 साल का मेरा अनुभव है, तो मैं किसी के साथ कभी भी कुछ भी इस तरह से हरकतें नहीं करता हूं। मैं जानता हूं कि ज्योतिषी के पास वह तभी आया है जब वो बुरी तरीके से परेशान है, उसके पास कोई रास्ते नहीं है, वो रास्ता खोजने के लिए निकला है। लेकिन उस अवसर पे, उस समय अगर मैं उससे कहूं कि आप ये चीजें खर्च कीजिए, ऐसे कीजिए तभी आपका कल्याण होगा, तो नहीं। सबसे पहले उसको मुसीबतों से निकालना होता है। लेकिन इसका एक अर्थ ये भी होता है कि मुसीबतें बहुत तरह की होती हैं। हो सकता हो कभी कभी कहा जाए कि आपकी समस्या इतनी गंभीर है कि कोई रत्न पहनना ही पड़े, सब्स्टिट्यूट धारण करना ही पड़े, क्योंकि आपकी कुंडली में वो चीज है ही नहीं और आप उसी लिए लड़ रहे हैं कि आपको उसी चीज की आवश्यकता है। तो बहुत चीजें हैं जो आपको रत्न धारण करके, पूजा करके, रत्न करके, यत्न करके, बहुत ऐसे उपाय करके वो चीज आपको दिलाई जा सकती है। तो उसमें आपको पैसे भी खर्च करने पड़ सकते हैं। तो बहुत तरह की बातें हैं, न खर्च करके भी हो जाता है, खर्च करने पर भी होता है। ये निर्भर करता है समस्याएं कितनी गंभीर है और समस्याओं के प्रति आप कितने जागरूक हैं, कितनी जल्दी निकलना चाहते हैं। हमारा मात्र 1100 रुपए का फीस है, वो फीस भर के आप हमसे बहुत तरह के मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका समय न लेते हुए मैं आगे बताऊं कुंभ राशि के बारे में, जून के महीने के बारे में बताऊंगा। यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। लेकिन आप भी एक बार अपनी कुंडली में लग्न के हिसाब से ग्रहों के गोचर और लग्न के हिसाब से ग्रहों का स्थान के बारे में एक बार दिखा लीजिए। लग्न के हिसाब से कुंडलियों का गोचर का अध्ययन करके आपके बारे में, आपके कुंडली के बारे में विस्तृत रूप से और गारंटी के साथ एकदम सही प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी की जा सकती है।
और उसके माध्यम से आप जो भी उपाय करेंगे, इलाज करेंगे, वह 100% गारंटी के साथ आपको सूट करेगी। कार्यक्रम के अंत में मैं कुंभ राशि वालों को उपाय बताऊंगा, वह उपाय आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि उपाय आपको तत्काल लाभ दिला पाने में बहुत सहायक होते हैं, बहुत तरह से आपकी मदद करते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते, पहले सारांश में मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद विस्तार पूर्वक सभी चीजों के बारे में बताऊंगा, ग्रहों के गोचर के हिसाब से बताऊंगा। तो सबसे पहले सारांश में समझिए। तो कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना उथल पुथल भी लेकर आएगा और खुशियां भी लेकर आएगा, यानी कि आपको सभी प्रकार के परिणाम देखने का मौका मिलेगा। जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूने वाला यह महीना आपको विभिन्न क्षेत्रों में शुभ अशुभ परिणाम देने वाला साबित होगा। आपको हर तरह से आपको यह देखने को मिल सकता है कि आपको खट्टा मीठा दोनों तरह के अनुभव इस महीने में आपको होंगे। जहां एक तरफ आपको स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, तो कुछ नई बीमारियों के योग भी बन सकते हैं। फिर भी काफी स्थिति अच्छी रहेगी, कुल मिला के आपके लिए ज्यादा परेशानी वाला नहीं रहेगा स्वास्थ्य के हिसाब से। आर्थिक रूप से यह महीना कुछ हद तक अच्छा रहेगा, जो पिछले बीते महीनों के हिसाब से। विशेष रूप से महीने का उत्तरार्ध आपके लिए ज्यादा अनुकूल रहने वाला है, जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी और आपकी आमदनी बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में सुख संपत्ति का लाभ मिलेगा, जमीन जायदाद भी आप खरीद सकते हैं। संपत्ति के क्रय विक्रय से आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक रूप से यह महीना अच्छा रहेगा। करियर के मामलों में बात करें तो नौकरी में आपको दूसरे की बातों में आने से बचना होगा और अपने काम पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। काम पे ही ज्यादा ध्यान दीजिए, इससे आपको सफलता मिलेगी। व्यापार करने वाले जातकों का रास्ता बढ़िया चलेगा और आप अपने व्यापार की सही दिशा और नित्य प्रगति करते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपको आपके अंदर साहस और पराक्रम कूट कूट से भरा रहेगा। हर काम को पूरी मेहनत से करेंगे, इससे आपको कई जगह सफलता मिलेगी। यदि आप कोई खिलाड़ी हैं तो इस महीने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा में अनुकूलता मिलने का परिणाम दिखेगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो यह समय अभी आपके लिए अच्छा नहीं है, अनुकूल नहीं है, बल्कि विदेश गए हुए लोगों को इस समय स्वदेश आ सकते हैं या लौट के अपने घर आ सकते हैं। यह था सारांश में। अब मैं विस्तार पूर्वक बताऊं तो कार्य क्षेत्र की दृष्टिकोण से यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने काम पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता पड़ेगी। इधर उधर की बातों में समय व्यर्थ मत गवाइएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप एक से ज्यादा लोगों के संपर्क में आकर उनसे विभिन्न प्रकार की बातें करें और इधर उधर की गप्पेबाजी करते हुए दिखाई दें, जिससे आपको कार्यक्षेत्र में परेशानी उठानी पड़ सकती है। वैसे एक अच्छी बात यह है कि आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी आपके लिए पूरी तरह से सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे, जिससे आपको अपनी नौकरी में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। आप जो भी काम करेंगे उसमें आप उनकी मदद करने में आपको काफी मददगार होंगे, आप उनकी मदद करते रहेंगे। आपको समय पर अपना काम पूरा कर लेना होगा, इसमें आपको आसानी मिलेगी, वो आपकी मदद करेंगे, आप अपना काम समय पर कर लेंगे। दसम भाव के स्वामी मंगल महाराज तीसरे भाव में विराजमान है, जो स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि आप कठिन मेहनत करके अपने प्रयासों को बढ़ाते हुए नौकरी में अपनी स्थिति को प्रबल बनाएंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। सप्तम भाव में स्वामी शुक्र महाराज भी चतुर्थ भाव में बैठकर आपके सुख में वृद्धि करेंगे और आपके व्यापार के सिलसिले में आपको सरकारी क्षेत्र से कोई बड़ा लाभ दिला सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य शुक्र बुध के पंचम भाव में जाने से व्यापार में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति से देखा जाए तो, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ आपके पास है, समस्या आप स्वतः खत्म कर लेंगे। तो यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। आप घर में खुशियों पर और घर की साज सज्जा पर कुछ खर्च करेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति जैसे तो ठीक रहेगी, फिर भी खर्चे ज्यादा होने से एक समय के लिए आपको लगेगा कि जरूरत से ज्यादा आपने धन खर्च कर दिया है। राहु दूसरे भाव में बैठकर आपको धन संचय करने की कुछ समस्याएं खड़ी कर लेंगे, इसलिए इस दौरान समय का सदुपयोग करते हुए सही समय की स्थिति का ध्यान में रखते हुए धन का प्रबंध करने पर सोचिएगा, धन बचाने के बारे में सोचिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको कोई धन की कमी महसूस न हो। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य बुध शुक्र पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव पर पूरी दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा और आप अपने जीवन में सफल होंगे। एकादश भाव के स्वामी जो आपके द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं, देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में विराजमान होकर संपत्ति दिलवाने या संपत्ति के लाभ दिलवाने में मदद करेंगे। आप चाहें तो शेयर बाजार में निवेश करके धन अर्जित कर सकते हैं। स्वास्थ्य के हिसाब से आपको महीना कुछ हद तक बेहतर रहने की संभावना है।
क्योंकि राशि स्वामी शनि महाराज अपनी ही मजबूत राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको पुरानी बीमारियों में कमी आएगी, आपको पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, आप अनुशासित होकर जीवन व्यतीत करना पसंद करेंगे, जिससे आपकी स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी और आप खुद को ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगा, जिससे आप छोटी मोटी बीमारियों की चपेट में आने से बचेंगे। फिर भी दूसरे भाव में राहु महाराज विराजमान है, जो बताते हैं कि आप खाने को लेकर या भोजन को लेकर लापरवाह मत होइएगा। आप लापरवाह हो सकते हैं, यह मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, जिससे भोजन की प्रति लापरवाही स्वास्थ्य समस्याएं आपको दे देंगी। बस इसी से आपको अपना ध्यान देना है और स्वास्थ्य आपको ठीक मिलेगा। कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है आपके स्वास्थ्य में। मैं आपका पारिवारिक दृष्टिकोण से बताऊं तो यह महीना परिवार के तौर पे अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि बृहस्पति, सूर्य, बुध और शुक्र जैसे ग्रह चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके माता और पिता की स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी। आपके घर में सुख शांति का वास होगा। परिवार के लोग मिलकर घर में सुख शांति कायम करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपस में प्रेम और स्नेह बढ़ेगा, एक दूसरे का आदर सम्मान आपका बढ़ेगा। इसलिए परिवार के मामले में कुछ ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, परिवार के हिसाब से सब ठीक रहेगा। यदि आप प्रेम में हैं तो महीने के शुरुआत में सूर्य, शुक्र और बृहस्पति के चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपका प्रेम जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। आप महीने के उत्तरार्ध में जब 12 जून को शुक्र और 14 जून को बुध पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, तो यह समय आपको दिल में प्यार की उमंगें और बढ़ेंगी। आप अपने प्रीतम से प्यार की पींगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। प्रेम जीवन का नई परिभाषा आपके लिख पाएंगे। यदि आप विवाहित हो तो विवाहित जातकों के लिए महीना अच्छा रहने की संभावना है। शनि महाराज अपनी ही राशि में होकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आप यदि अपनी ओर से प्रयास करेंगे तो आपके रिश्तों में बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे। आपको जागरूक रहना होगा और अनुशासित होकर अपने जीवन साथी के हर काम में सहयोग करना होगा। एक अच्छे और आदर्श जीवन साथी के रूप में आप उनका सहयोग करेंगे। यह महीना वैवाहिक जीवन में खुशियां भर देगा आपके लिए। आप उपाय कीजिए। उपाय के तौर पर आपको एक अच्छी गुणवत्ता वाला नीलम रत्न अष्ट धातु की मुद्रिका में जड़वाकर शनिवार के दिन मध्यमा बीच वाली उंगली में धारण कीजिए। दूसरा, यदि आप चाहें तो अच्छा ओपेल रत्न भी अनामिका उंगली में शुक्रवार के दिन धारण करें, या छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना जीवन भर आपके लिए लाभदायक होगा। या आपको अपने भोजन से प्रतिदिन एक रोटी गाय के लिए और एक रोटी कुत्ते या बाकी पशुओं के लिए निकालिए, यह आपके लिए बहुत हितकर होगा। आप भी समाज में कुछ अच्छी चीजें दे सकते हैं और समाज से आप अच्छे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। इसमें से कोई न कोई, अगर आपके वीडियो देखने के बाद, आपके फॉरवर्ड करने के बाद, शेयर करने के बाद कोई वीडियो देखता है और उसके माध्यम से अगर वो अपने जीवन में समस्याओं को दूर करता है और खुश होता है, तो समझिए उसकी खुशी से कुछ अंश आपको भी मिलेगा, आपको भी ईश्वर का पुण्य और आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए वीडियो को अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर अधिक से अधिक मात्रा में कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ लिखिए, जिससे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आपका लिखना, आपका लाइक करना हमारे मनोबल को भी बढ़ाता है, जिससे हमको लगता है कि समाज में कुछ अच्छा कर पाने में हम कुछ काफी हद तक सफल हो पा रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।